नमस्कार। मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आज के इस ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो 14 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में से आज का टॉपिक नंबर 14 काइजन अपॉर्चुनिटी है। काइजन अपॉर्चुनिटी नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप करने में हेल्प करता है और एज वेल एज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में रखता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है कि पहले तो काइजन क्या है समझना है। काइजन एक जापानी शब्द है और दो शब्द मिलके एक शब्द हुआ है। काय का मतलब अंग्रेजी में होता है चेंज और जेन का मतलब होता है गुड, यानी कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज बेटर, ऐसा उसका शॉर्ट में मीनिंग होता है। Kaizen means improvement. Improvement without spending much money or involving everyone. यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करेंगे, कम से कम पैसे की लागत लगा के, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आइडिया और लोगों के इन्वॉल्वमेंट से वो इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये करते समय क्या करना है, तो सिंपली एक कॉमन सेंस यूज करने का है कि कोई भी चीज को हमें प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो एक टीम बना के वहां पर छोटे छोटे सबको आइडिया शेयर करने की, भाई ये इस तरह से करेगा तो क्या होगा, ऐसे करेगा तो क्या होगा। इन सारे आइडिया में से एक आइडिया क्रिएटिव आइडिया निकलती है और उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो सक्सेस आ जाता है और उसे ही काइजन कहा जाता है। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, मीन्स ऑलवेज बेटर, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और सबका इन्वॉल्वमेंट के साथ वो संभव है। अब ये एक बार किया और हो गया ऐसा है क्या, तो नहीं, ये ऑन गोइंग और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। क्योंकि एक छोटा इम्प्रूवमेंट आया तो उसमें अपना थॉट भी डेवलप हो जाता है, इससे और बेटर करने की हम कोशिश करते हैं और ऑलवेज बेटर का ये प्रोसेस कंटिन्यू है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। यहाँ पर दिखा है कि वह काइजन का एक 3 स्टेज दिखा है, गुड, बेटर और बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, अपने घर में जो बच्चा रहता है वो स्कूल से आता है, जब उसको ड्राइंग निकालता है तो वो अपने को दिखाता है कि ड्राइंग निकाल के कि पापा देख लो मैंने ड्राइंग बनाया है। हम क्या करते हैं, गुड बोलते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको एक सजेशन ऐड करते हैं कि बेटा देखो यहाँ पर थोड़ा इस तरह से कलर भरेगा तो और अच्छा दिखेगा। तो वो अप्रिशिएट होता है, मोटिवेट होता है और फिर उसमें अपना थॉट से उसमें कलर भरना चालू करता है और उसे बोलते हैं कि हम लोग देख अभी बेटर हो गया। तो बेटर के बाद भी उसे और मोटिवेट करके और सजेशन देते हैं और उसको और मोटिवेट करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, फिर वो बेस्ट हो जाता है। जिस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं उसी तरह से हम अपने काम पर अपने टीम को भी मोटिवेट करके छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब ये काइजन कहाँ का हेल्प होगा और किसको होगा, तो पर्सनल टू प्रोफेशनल। क्योंकि आप इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो आपका पर्सनल का भी थॉट डेवलपमेंट होगा और प्रोफेशनलिज्म आएगा अपने लाइफ में। प्लस पीपल टू प्रोसेस, यानी एम्प्लॉय के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उनके स्किल, नॉलेज और एबिलिटी पे। प्रोसेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, मशीन का डेवलपमेंट हो सकता है और छोटे छोटे प्रोसेस को भी हम डेवलप कर सकते हैं इस मेथड को अपना के। प्लस प्रोडक्ट लोकल टू नेशनल, यानी जो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेल होता है, जो स्टेट लेवल पे सेल होता है, उसको नेशनल लेवल पे लेके जाने के लिए अदर स्टेट में हम सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अदर स्टेट के स्किल, नॉलेज प्लस वहाँ के लोगों का रहन सहन, कल्चर, एटीट्यूड, बिहेवियर, सोच क्या है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट को हम डेवलप करके नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। नेशनल लेवल पे वो हिट करेगा, धूम मचाएगा, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे सेम जो लोकल टू नेशनल के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया कि अब नेशनल टू इंटरनेशनल के लिए भी अलग अलग कंट्रीज के वहां पर कल्चर, वहां के लोगों का रहन सहन, उनको क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो समझ के उस प्रोडक्ट में इनोवेटिव करके उसको डेवलप करके आगे लेके जा सकते हो। ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, इसे कहते हैं काइजन। ऑन गोइंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। इसी को अपने इंडियन लैंग्वेज में कहा जाएगा तो क्या कहते हैं कि थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब ये जो कंटिन्यू प्रोसेस जो है, जैसे कि करंट रियलिटी, नेशनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जैसे हमने एग्जांपल देखा। करंट रियलिटी क्या है, अभी जैसे कि पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, आज आपका स्टेटस क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन पे है, आपका स्किल, नॉलेज, एबिलिटी क्या है, उसको अगर डेवलप करने का है। मान लो आप एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है, तो उस लेवल की एबिलिटी, स्किल क्या है,
उसको देख के आपको अपने अपने डेवलप करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है, प्रोसेस पे अप्लाई करना है। तो नेशनल और इंटरनेशनल इस तरह से ये जर्नी होता है, और ये अगेन नेवर एंडिंग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, अपने इंडिया का जो निरमा वॉशिंग पाउडर हमने प्रोडक्ट सुना है, देखा है, ये देखो बरसों से वही ब्रांड पे वही इमेज और वही लड़की का वो एड लेके वो चल रहा था। लेकिन जब ये सर्फ एक्सेल जब इंडिया में लॉन्च हुआ, सो इसने पहले सिंपल एक सर्फ सिंपल पाउडर लॉन्च किया, उसमें सिर्फ व्हाइट ग्रेनुअल थे। फिर 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद उसने क्या किया, सर्फ एक्सेल बनाया, उसके अंदर व्हाइट ग्रेनुअल के साथ ब्लू ग्रेनुअल ऐड किए। फिर वो 6 महीने के बाद सर्फ मैटिव बना दिया, मैटिक बनाया, सर्फ एक्टिव बनाया। यानी उसने क्या किया, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लाते, पैकिंग में चेंज किया, ग्रेनुअल रॉ मटेरियल में चेंजेस किया, एड में चेंज किया, एडवर्टाइजिंग में चेंज किया, ब्रांडिंग में चेंज किया, और ये कंटिन्यू प्रोसेस करते हुए क्या हुआ, वो ऑलवेज टॉप में रहा, नंबर 1 पे बिजनेस रहा। जबकि अपने इंडिया का ये जुना ब्रांड जो है वो उसी एक ब्रांड को लेके, एक इमेज को लेके कंटिन्यू चलते रहा। जब ये फॉरेन कंपनी आ गए, उसको कंपटीशन आ गया, इसका सेल डाउन हुआ, तब इसको नींद खुल गया, और फिर उसके बाद उसने जाके चेंजेस किया। सो ये ध्यान रखना, अगर वो पहले से ही उस चेंज मोड में रहता था तो शायद ये कंपटीशन उसको नहीं होता था। तो ये छोटी छोटी चीज हमें समझनी है। तो ये कोरोना के पीरियड में मैं आपको बता दूं, पिछले 75 दिन में इंडिया में इतना इनोवेशन हुआ है कि अनबिलीवेबल है। ये एक मास मेकिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैनुअल मास से सेमी ऑटो, फिर फुल्ली ऑटो, इस तरह से जर्नी आप देख लो, 6-7 वीडियो है। देखो वहाँ डेट लिखा है 22 फरवरी 2020 में उसने चालू किया। અમે આ જ્યારે લોકડાઉન ચાલુ થયું ત્યારે અમે ઘરે બેઠા હતા, ત્યાં પેપર વાંચતા હતા, તો પેપરમાં અમે વાંચ્યું કે ચાઇનામાંથી માસ્ક ઇમ્પોર્ટ થયા અને એ બહુ હલકી ગુણવત્તાના હતા. તો અમે વિચાર કર્યો કે આપણે પણ માસ્ક બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. આપણે મશીન જે સારા બને છે, તો ચાઇનામાં બને છે, બીજા 1-2 કન્ટ્રીમાં બને છે, તો ઇમ્પોર્ટ કરીને આપણે માસ્ક બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો ચાઇનાથી અમે ઇમ્પોર્ટ કરવાનો વિચાર કર્યો, તો ત્યાં અમે જોયું કે મશીનના પ્રાઇસ પણ જે 4 ગણા પ્રાઇઝમાં પણ કોઈની પાસે મશીન રેડી નથી. પછી ઘરમાં ડિસ્કશન કર્યું, તો અમારી પાસે સારા એન્જિનિયરોની મોટી ફોજ છે. અમારી પાસે મશીન બનાવવા માટેના દરેક મધર મશીનરી અમારી પાસે ઘણી સારી વર્લ્ડ ક્લાસ ક્વોલિટીની અમારા ઇનહાઉસ ફેસિલિટી છે. અમારી પાસે ઓટોમેશન સ્ટાફ, સારા સારા એન્જિનિયરો, બધું જ છે. અમે તો વિચાર કર્યો કે આપણે જ કેમ મશીન ના બનાવીએ. પછી અમે ત્યારથી ડિઝાઇન મારા મોટા ભાઈ લીડ કરે છે, એને વિડીયો ને આ બધું જોઈ અને ડિઝાઇન બનાવવાનું ચાલુ કર્યું. અને પછી અમે 12 એપ્રિલથી અમે આ પ્રોજેક્ટને હાથમાં પહેલી વખત હાથમાં લીધો, ડિઝાઇન બનાવવાનું, અને 20 જ દિવસની અંદર અમે આખું મશીન તૈયાર કર્યું. N95 માસ્ક માટે ગવર્મેન્ટની DRDO ને એની પાસેથી એપ્રુવલ લેવું પડે. N95માં તમારે એના 95% પાર્ટિકલ્સ છે એ તમારા શ્વાસોશ્વાસમાં ના જાય, એ બધા જે એપ્રુવલ છે એની લેબોરેટરીમાં થઈ અને એને તમારે લેવા પડે. પહેલાં તો અમે અત્યારે એક મશીન તૈયાર કર્યું. અમારી હજી બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં
અમે બીજા 5 મશીનો પણ બનાવવાના હાથમાં લેવા માગીએ છીએ. અને અત્યારે અમે જેટલું પણ માસ્ક બનશે એ બધી જ સપ્લાય અમે ગવર્મેન્ટને કરશું. इंडिया में फर्स्ट इनोवेशन मिलिट्री आर्मी ने किया है, उसके बाद सभी लोगों ने स्टार्ट किया. कातळी डेपोतून बोलत आहे. पीएमपीएमएल कातळी डेपो मार्फत तयार करण्यात आलेली सॅनिटाईज सिस्टीम अवघ्या 300 रुपये डेपोकडील सेवक श्री राजेश पवार यांनी तयार केलेले आहे. त्याचे प्रात्यक्षिक मी आपणास दाखवतो. आता बसमध्ये बसणारा प्रत्येक पॅसेंजर हा सॅनिटाईज होऊन कसा जाईल अशा पद्धतीने ही सिस्टीम केलेली आहे. यासाठी अतिशय नगण्य खर्च आलेला आहे. मोटार वगैरे काही लागली नाही, फक्त 300 रुपयात ही सिस्टीम तयार झालेली आहे. माननीय सीएमडी यांच्या व मुख्य अभियंता यांच्या प्रेरणेतून पीएमपीएमएलची ही तयार केलेली आहे. देश पातळीवर याचा अत्यंत उपयोग. Developed a mechanical device for operating the ambu bag. Ambu bag is currently being used by medical practitioners in case of emergency by operating it manually. As the pressing is manually done, it cannot be sustained for longer duration, and also in the current circumstances, distancing from the patient is very much necessary. So we have motorized the pressing operation with all the necessary controls. Let me explain you the key feature of this device. Let me start this device. So the rate of air pumping can be controlled with the help of the speed control switch which we have provided. So there is a potentiometer which controls the RPM of the motor. You can see as we rotate the knob, the speed is getting increased and we can achieve 0 to 30 breaths per minute. There is a provision to control the volume of the air being pumped. So we have provided two settings on the switch. Thereby we can achieve two different volume levels, volume of air going into the patient. Hello, we have developed a made in India, rapidly scalable, low cost, 100% recyclable emergency hospital bed using high strength corrugated board made from performance grade craft paper. The bed is lightweight at approximately 10 kilos and is flat packed for ease of storage, movement, transportation, and can be very easily assembled. The bed specification and design has been engineered to carry a load of 200 kgs. We have further applied a special chemical coating to make the beds water resistant, and thus the beds can withstand floor mopping and cleaning with a disinfectant. To add to the aesthetic value, we will randomly color the top sheets of the beds in bright and cheerful colors. The video you're watching demonstrates the assembly process, which is under 5 minutes. The bed has been conceived and designed by our partner architect Riya Shah, prototyped and developed by Mr. Harish Kesur, and the project has been self-funded by the Aryan Paper Group. Where you can learn more about the company at aryanpaper.com, aryanpaper.com. Thank you.
ये भी एक सिंपल इनोवेशन है। देखो, एक कॉमन मैन इसको इनोवेट किया है कि लेमन सेग्रीगेशन। 3 साइज में लेमन है और उसको यानी जो बोलते हैं ना, खाली बैठे घर से कोई भी है आदमी को यूज करके वो सेग्रीगेट हो सकता है। कोई भी कॉस्ट नहीं है, जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करके एक इनोवेटिव आइडिया किया है। इस तरह से छोटे छोटे आइडियाज हम अपने घर में ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। तो ये एक स्टोरी है। ये अहमदाबाद का मिस्टर अबीद मसूरी है, जिसने सोलर अम्ब्रेला को, जो कोरोना वॉरियर्स पुलिसमैन है उनको एक नया सुविधा उसने उपलब्ध करके दिया है। ये मैकेनिकल इंजीनियर 23 साल का बंदा है। तो इसने देखा कि धूप में सारे लोग खड़े रहते हैं, तो इनके लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, एक सोलर अम्ब्रेला डेवलप था ही, उसमें एक एडिशनल 3 फीचर्स डाले कि वह धूप में खड़े रहते हैं, इसके लिए उनको एक अंदर फैन लगाया। रात को भी ड्यूटी करनी पड़ती है, इसलिए अंदर लाइट का प्रोविजन किया। और प्लस इनका कम्युनिकेशन का माध्यम मोबाइल है। सो 12-13 घंटा अगर ड्यूटी करते हैं तो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो सकता है, इसलिए मोबाइल चार्जिंग के लिए भी वहां पर एक प्लग पॉइंट दिया। सो इस सुविधा के साथ उन्होंने एक छोटा सा आइडिया लगा के इनोवेटिव कर दिया, और इसी को काइजन स्टोरी कहते हैं। सो ये छोटे छोटे वीडियोस और स्टोरीज मैंने आपको बताया। सो ये नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी क्या है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस कोरोना के पीरियड में 75 दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा इनोवेशन कहाँ हुआ होगा, तो इंडिया में। और जिन्होंने भी किया ये सारे कॉमन आदमी है, आप जैसे लोग हैं। सो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, मैनुअल मास से लेके सेमी ऑटो। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक वीडियो मैंने आपको दिखाया नहीं, तो वो सेमी ऑटो यानी उसका एक शिप में 10,000 पीस बनते थे। और उसके बाद फिर राजकोट के इन्होंने फिर ये फुल्ली ऑटो में 25,000 पीस एक शिप का बनाया। फिर इंडियन आर्मी ने वो सैनिटाइजिंग बनाया। फिर बीएसटी जो है पुणे का, जो बस डिपो में से 300 रुपया में बस का अंदर सैनिटाइजिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो लाखों रुपया का जो वेंटिलेटर है, जो इंडिया को जरूरत थी कोरोना के टाइम में, तो इन्होंने वो कोरोना के ड्यूरेशन पीरियड में लॉकडाउन में वेंटिलेटर डेवलप किया, जिसका कॉस्ट सिर्फ 90,000 हो गया। अगेन बेड की जरूरत है, इतने सारे मेटल फैब्रिकेटेड बेड कहाँ से लाने के, इसलिए यहाँ पर इनोवेशन आया। जो एग्जिस्टिंग कोरिगेशन इंडस्ट्री था उन्होंने आइडिया लगाया, और इस कोरिगेशन शीट से हॉस्पिटल के इमरजेंसी बेड यानी फोल्डिंग हो गया। और किधर भी काफी सारी जगह पर क्वारंटाइन सेंटर में इसी बेड का इस्तेमाल हुआ गया। सो अगेन सोलर है। ये छोटे छोटे इंप्रूवमेंट अगर हो सकते हैं, इसी है को कहते हैं काइजन। सो बिल्ड अ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हाउस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का हाउस बिल्ड करना है, यानी क्या हुआ है, हाउस से इसका मतलब होता है कि क्वालिटी सर्कल टीम बनानी है। उस टीम के अंदर एम्प्लॉय रहेंगे, वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव और अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर एक टीम बनती है, और एक प्रॉब्लम को लेकर ऊपर टास्क लेके काम करते हैं। क्योंकि आपको अगर बिल्ट इन क्वालिटी और जस्ट इन टाइम ये अचीव करना है, और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन करना है, प्रोसेस, सिस्टम और प्रोडक्ट, लेकिन विदाउट पीपल ये असंभव है। इसलिए देखो, अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम रही तो वो अचीवमेंट नहीं होगा। इसलिए जितना इम्प्रूवमेंट है उतने हर डिपार्टमेंट के बॉटम टू टॉप सभी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तब वो संभव हो सकता है और स्टेबिलाईज हो सकता है। इसलिए काइजन में ह्यूमन फैक्टर उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कर्मचारी उतना ही मायने रखता है। अब देखो, मशीन पे जो ऑपरेटर काम करते हैं वो ज्यादा 24 घंटा उस ऑपरेटर के ऑपरेशन के साथ, मशीन, प्रोसेस, प्रोडक्ट के साथ लगे रहते हैं। इसलिए वहां पर कुछ भी होता है नया जुना इंसिडेंट, तो सबसे पहले इंटीमेशन उस ऑपरेटर को पता चलती है। इसलिए वो उसे विशेषज्ञ और माहिर कहा गया है कि वो एक्सपर्ट है, क्योंकि अगर कुछ भी है तो उसके पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन वही है। तो उसी को इन्वॉल्व करना ही है हर इम्प्रूवमेंट में, हर आइडिया में उसके आइडियाज भी लेना जरूरी है। सिर्फ उसको लेके चलेगा क्या, तो मैनेजर का भी इन्वॉल्वमेंट है, होना चाहिए। और इन सबका इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ही जबकि ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया थॉट, नया आइडिया और नई सिस्टम आती है, तो सारे लोग उसमें उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उस चेंज में उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। उस एम्प्लॉय को, सुपरवाइजर को लगता है कि नहीं, यहाँ पर जो चेंजेस हुआ है, साहब ने मेरा आइडिया लिया है, मुझे पूछ के मेरे विचार को लेके वहां पर काम किया है, इसलिए उस चेंज के साथ वो इमीडिएट एक्सेप्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि सबका इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है।
सो हु शुड बी काइजन, यानी काइजन कौन कौन कर सकते हैं। तो आपका जॉब क्या है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, इम्प्रूवमेंट के साथ उसको सेट एंड सस्टेन भी करना। जो भी हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं उस इम्प्रूवमेंट का सेट और सस्टेन करके उसको कंटिन्यूस मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आप सबकी है। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा काइजन में, तो वर्कर्स, उसके बाद सुपरवाइजर, फिर मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट में मैनेजर जरूरी है। अगर मैनेजर बोलेगा कि सुपरवाइजर और वर्कर और इंजीनियर आप लोग देखो कि वो मेरा काम नहीं है, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, तब जाके संभव है। और साथ में टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्व है, क्योंकि क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है, छोटे से छोटा भी, उसमें कुछ तो फंड रिसोर्स चाहिए, तो वो अप्रूवल कहाँ से मिलेगा, टॉप मैनेजमेंट से। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप मैनेजमेंट का अप्रूवल जरूरी है। इसलिए जो भी चेंजेस इम्प्रूवमेंट करेंगे वो फ्रूटफुली और रिजल्ट ओरिएंटेड होने चाहिए। इसलिए काइजन डन विदाउट मैनेजरल इन्वॉल्वमेंट डज नॉट सस्टेन, यानी बिना मैनेजमेंट के इन्वॉल्वमेंट कोई भी काइजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में संभव नहीं है। और सस्टेन रूटीन वर्क, जो भी हम काम करते हैं रूटीन काम के साथ, उस काइजन टीम को एक्टिवेट करके, इन्वॉल्व करके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लाने हैं। सो काइजन रूट क्या है, अब काइजन रूट हम समझ लेते हैं। कोई भी चीज अगर हमें टास्क लेके काम करना है तो ये प्लान, डू, चेक, एक्ट में काम करना है। सो पहले प्लान क्या करने का है, व्हाट, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है पहले आइडेंटिफाई करो, फिर उस प्रॉब्लम के ऊपर एनालिसिस करना चालू करो। एनालिसिस आप कब करोगे, जब डाटा कलेक्शन करोगे। डाटा कलेक्शन के बाद, एनालिसिस के बाद आइडेंटिफिकेशन होगा रूट कॉज का, कि इसके ये प्रॉब्लम आने के रूट कॉज क्या है, वो डाटा से पता चलेगा, उसके एनालिसिस से। फिर उसके ऊपर सॉल्यूशन निकलेगा, और सॉल्यूशन को प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करना है, उसका काउंटर मेजर करने का, कि जो हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है क्या, इसलिए उसे इम्प्लीमेंट करना है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको मॉनिटरिंग में रखना है, क्योंकि कंफर्मेशन रिजल्ट चेक करने के लिए आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा, चेक में रखना पड़ेगा। आपको लगा ये ठीक है, परफेक्ट है, तो फिर उसको स्टैंडर्डाइज करके सिस्टम प्रोसेस में रिवाइज करके इसको सेट, गेट एंड रन में रखना है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है प्लान, डू, चेक, एक्ट की। इसी माध्यम से आप छोटे छोटे काइजन ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। सो इसके बेनिफिट क्या है इस काइजन के, क्योंकि यहाँ पर आप क्वालिटी सर्कल टीम बनाओगे तो क्या होगा, हर एक की आइडियाज आएगी। उस आइडिया से क्या होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो स्किल आपका डेवलप होगा और एनहांस होगा। काइजन मेथड के जरिए सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस, प्रोडक्ट और बिजनेस ग्रोथ इतना ही नहीं है, तो टीम का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपका पर्सनल टू प्रोफेशनल भी ग्रोथ होगा उसमें। सो उसके साथ ही बिजनेस और वर्क का भी प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो सकता है। वेरियस अप्रोचेस, आइडेंटिफाई डिस्कवरिंग वेस्टेजेस, यानी वेस्टेजेस के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। जो प्रोसेस में, वर्क एरिया में जो भी वेस्टेजेस है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। एज वेल एज क्रिएटिविटी टेक्निक, यानी हर छोटे छोटे प्रॉब्लम को टास्क लेके आपके आइडियाज को वहां पर प्रेजेंट करना है, और उसमें से ही इम्प्रूवमेंट आ सकता है। सो ये बेनिफिट है काइजन अपॉर्चुनिटी का, काइजन सिस्टम का। अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके अगर आप इम्प्रूवमेंट में जाते हो, तो उसके बेनिफिट क्या है कि पर्सनल टू प्रोफेशनल आपका डेवलपमेंट होगा, एज वेल एज पीपल टू प्रोसेस डेवलपमेंट होगा। उसी के साथ लोकल टू नेशनल, आपके प्रोडक्ट जो है वो लोकल से नेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं, एज पर कस्टमर नीड्स वांट के ऊपर उसका रिसर्च हम करेंगे, और साथ में नेशनल टू इंटरनेशनल यानी एक्सपोर्ट लेवल पे भी कर सकते हैं। सो ये सब संभव कब है, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में काइजन कल्चर अगर डेवलप होगा। तो इसके लिए ये एक मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, ये तो लंबा प्रोसेस है, और जिस अभी तक जो हमने 14 सिस्टम सीखे हैं, इन सारे सिस्टम का ये अंतिम कड़ी जो है काइजन है, क्योंकि स्टैंडर्ड वर्क से लेके आपका काइजन इम्प्लीमेंटेशन तक सारे स्टेप्स आप इम्प्लीमेंट करते हो, तब आप जाके फुल फ्रूट हो जाते हो, कंप्लीट मैन बनते हो, और कोई भी चैलेंज होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हो। सो सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये 14 जो सिस्टम्स आपने सीखे हैं, इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करना है, और
अपने आप का साथ में अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे ये आपका बिजनेस और आप लॉन्ग टर्म तक चलोगे. So once again, thanks to all of you. Our best wishes for this implementation or future opportunities.